हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो कंप्यूटर नाम से, साथ में सीजी पटवारी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वो ये है, पहले नाम याद करना है, फिर आगे वो क्या है उसको बाद में देखेंगे। पहले तो ये याद होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो सबसे पहले आता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब आप बोल सकते हैं कि किस तरह से इनकी संरचना हुई है, उस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी या फिर जनरली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या है एनालॉग कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। देखिए, फर्स्ट थिंग, यदि आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि एनालॉग लिखा है तो वो आपको एग्जाम में करके, मतलब ऐसा हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग क्लियर रहनी चाहिए। फिर क्या है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के आधार पर क्या है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे देखेंगे इसके बारे में, पहले नाम याद रखना है आपको। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि वो उनका क्या काम है, तो जनरल और स्पेशल। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। फिर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, यानी कि साइज के हिसाब से उनका क्या है प्रकार, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। आगे हम देखते हैं इनको, इनके बारे में है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने बताया कि मैकेनिज्म के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, और वो कौन कौन से हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। पहले तो पिक्चर देखो, पिक्चर देख करके आपको कुछ चीज़ें याद रहती, अच्छा ऐसा दिखता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है उसको देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में ये होता है कि जो भी एनालॉग डेटा या सिग्नल्स दिए जाते हैं इनपुट के रूप में। क्या दिए जाते हैं, एनालॉग डेटा या सिग्नल्स दिए जाते हैं इनपुट के रूप में, जो कि प्रोसेस होते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट देते हैं। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर हमको आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से, तो यानी कि जो भी डेटा दिए गए हैं वो सिग्नल्स के रूप में दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं इसमें, सिग्नल्स के रूप में। सिंपल है ना, देख करके ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इतने सारे आपने फिजिक्स में आपने प्रैक्टिकल किया होगा, उसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, इतना सारा आपने सब देखा होगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि सिग्नल्स दिए जा रहे हैं और उसी को प्रोसेस किया गया है। ठीक है, फिर आउटपुट मिला है हमको। इसमें होता क्या है इसको देख लेते हैं कि यूज़ क्यों किया जाता है। इसका यूज़ होता है भौतिक मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, यानी कि क्या करने के लिए, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, हाइट, इनको इनके मापन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, नापने के लिए क्या यूज़ किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर। फिर क्या है, इनका परिणाम अंकों में व्यक्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हाइट को नापोगे तो किस में, आपको नंबर्स में ही तो आपको हाइट पता चलता है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें तुलना भी कर सकते हैं, यानी कि जनरल पॉइंट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या है, यूज़ कहाँ होता है, तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कहाँ, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, यह ग्राफ के रूप में आउटपुट देते हैं, यानी कि आप यहाँ से, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे होंगे, जब आपने फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया है तो आप जब सिग्नल्स, जब वोल्ट मीटर और एमीटर में जो डेटा की रीडिंग्स लेते हैं उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, और यदि आप कॉमर्स
या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग जान लीजिए जो भी रीडिंग्स आती है सिग्नल्स के रूप में इनपुट दिया जाता है और जो फाइनल आउटपुट जो हमको मिलता है वो ग्राफिकल आउटपुट होता है। ग्राफ में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें कम क्षमता की मेमोरी और कम गति होती है, यानी कि इनके पास ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है यह अल्फा न्यूमरिक को प्रोसेस नहीं कर सकती। ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट आ जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये अल्फा न्यूमरिक को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, इट डजंट प्रोसेस अल्फा न्यूमरिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स जो कि अक्सर एग्जाम में क्योंकि मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी देते हैं या फिर नॉर्मली 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं और आपको बताना रहता है इनमें से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है या नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है आपके, डेल्टर, E6B फ्लाइट कंप्यूटर, लेब्रास्कोप एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंस कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, वाटर इंटीग्रेटर। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रहना चाहिए ये, ठीक है। आपको एक बार देखिए कंप्यूटर में आप लोग अभी तक क्या करते आए हो, केवल ऑब्जेक्टिव करे हो। कभी भी किसी ने आज तक यूट्यूब में सीजी व्यापम में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को या फिर कंप्यूटर को आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपको हॉस्टल वार्डन निकालना है, क्योंकि डेफिनेटली वैकेंसी आने वाली जिस तरह से अभी पटवारी की आ गई है, तो आपको थ्योरी पता रहनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत सारे चैनल्स में जाके कर सकते हो, बट इफ़ यू आर नॉट नोइंग ना थ्योरी, यदि आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप ऑब्जेक्टिव को हमेशा गलत ही करोगे। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार थ्योरी को पढ़ो, और जो मार्केट में बुक अवेलेबल है वो विद इन द टाइम आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इसीलिए सभी वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो करो और इसको अच्छे से देखो और सुनो, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। आगे हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, अंकों की, पहले तो आप फोटो ज़रूर देखना, इसीलिए ये लगाया गया जिससे आपको पता चले कि वो दिखते कैसे थे, ठीक है। यह कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, अंकों की गणना करता है, और डिजिट का अर्थ है अंक। क्या है, डिजिट का अर्थ है अंक, ठीक है। यह कंप्यूटर लेटर्स, न्यूमेरिकल या स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, लेटर्स, न्यूमेरिकल या फिर स्पेशल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह कंप्यूटर्स डेटा एवं प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लेता है। यानी कि आपको समझना होगा कि एनालॉग क्या किया, केवल सिग्नल लिया, फिर उसी को प्रोसेस किया और आउटपुट दिया, ठीक है। बट डिजिटल कंप्यूटर जो प्रेजेंट डे में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो 0-1 में, ठीक है। यानी कि कल हमने जनरेशन देखा था, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले के कंप्यूटर्स क्या यूज़ करते थे, बेसिक लैंग्वेज 0-1 में, यानी कि बाइनरी डिजिट, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स लेते थे, उसको प्रोसेस करते थे और आउटपुट देते थे हमको, है ना। सिमिलरली डिजिटल कंप्यूटर भी वही करता है, 0-1 लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट देता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, ज़्यादातर इनका उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसा कि जोड़ना, यानी कि सिंपल एज डैट ना, प्लस माइनस इनटू डिवीजन के लिए इनका यूज़ होता है। फिर क्या है कि जो कंप्यूटर अभी के समय ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं वो सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इनके उदाहरण है अकाउंटिंग मशीन और कैलकुलेटर। जो प्रेजेंट डे आप कैलकुलेटर्स देख रहे हैं वो क्या है, आपकी डिजिटल कंप्यूटर। जो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है उसको मत देखने लग जाना, ठीक है। जो कैलकुलेटर्स हैं उसको देखो, वो डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में यह ज़्यादा सही परिणाम मेमोरी वाले और तेज गति के होते हैं। जनरल पॉइंट है बट स्टिल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। यह कंप्यूटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और पिक्चर के आधार पर आउटपुट देते हैं। एनालॉग किस में दिया, ग्राफ में केवल दिया, ग्राफ में दे रहा था, ठीक है। और लेकिन ये क्या करते हैं,
टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको देंगे आउटपुट, ग्राफिक्स में भी देंगे, साथ में पिक्चर्स फॉर्म में भी ये आउटपुट देते हैं। बट इनपुट कैसे लेते हैं, ये 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स में लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो IBM PC मैंने आपको बताया था पर्सनल कंप्यूटर जो IBM द्वारा जिसका डेवलपमेंट हुआ है उसका नाम ही क्या है, IBM PC। और IBM कब बनी है, 1924 में बनी है। ये सब आपको आई होप यदि आपने लेक्चर्स फॉलो किया होगा फर्स्ट लेक्चर तो आपको ये याद आ रहा होगा। ठीक है, फिर आता है एप्पल मैकिंटोश स्मार्टफोन। अब मैंने इसको कल आपको बताया था ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, एप्पल की द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये सब रिलेट करके पढ़ो तब याद रहेगा, वरना सब भूल जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा आपके पढ़ने का, है ना। तो याद कर कर के इसको पढ़ो। फिर उसके बाद लैपटॉप्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल हुए। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को आप सिंपली समझ सकते हो, एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल्स टू हाइब्रिड होता है। ठीक है, यानी कि मिक्सचर ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि इसमें दोनों ही कंप्यूटर्स की क्वालिटी है। तो इसमें क्या दिया है, हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों प्रकार के एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता को जोड़कर बनाया गया है, फिर जो कि एनालॉग की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी और मेमोरी इसमें है। समझ में आ रहा है। वो क्या करता था, एनालॉग क्या करता था, आपसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पूरे डेटास को लेता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। तो और फिर क्या करता था, प्रोसेस करता था। लेकिन डिजिटल क्या किया, 0 और 1 फॉर्म में। बट डिजिटल में अभी जस्ट हमने देखा उसमें एक्यूरेसी और मेमोरी ज़्यादा थी, बट एनालॉग में ये नहीं थी। आपको ये याद रखना है ना, एनालॉग में मेमोरी स्टोरेज नहीं था लेकिन डिजिटल में था। तो हाइब्रिड को जब बनाया गया तो एनालॉग की स्पीड लिया गया और डिजिटल का क्या लिया गया, एक्यूरेसी और मेमोरी, उसको जोड़ करके क्या बनाया गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका उपयोग कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो होता है पेट्रोल पंप पर किया जाता है, जो कि ईंधन प्रवाह को माप कर उसकी मात्रा और कीमत डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं प्रेजेंट डे जो पेट्रोल पंप्स में जब आप जाते हैं तो वो है। ठीक है, यह कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 के साथ एनालॉग सिग्नल को भी समझता है। एनालॉग यानी कि ये 0-1 किसकी विशेषता हुई है, डिजिटल कंप्यूटर की, और एनालॉग सिग्नल किसका है, एनालॉग कंप्यूटर का। समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों को ही समझ रहा है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये याद रखना है, HY कॉम्प 250 क्या है, हाई कॉम्प 250 फर्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, फिर देन उसके बाद आता है हाईडेक 2400, फिर आता है स्टार ग्लो हाइब्रिड कंप्यूटर और HPNY हाइब्रिड कंप्यूटर। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हाट, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ पर्पस, यानी कि मैकेनिक्स के जो भी मैकेनिकल जो था उसके हिसाब से 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस, यानी कि किस उद्देश्य से इनको बनाया गया है उसके हिसाब से। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, एक जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा कौन सा है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। मैंने आपको फर्स्ट में लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है सामान्य है ना, लेकिन इसमें है क्या, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के नाम से इन कंप्यूटर को आप जान सकते हैं, इनका उपयोग किससे सामान्य कार्य के लिए होता है। किस लिए, जैसा कि पत्र लेखन और डेटाबेस से संबंधित कार्य। किससे, पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग, डेटाबेस के लिए इसको यूज करते हैं हम। साथ में ही इनका प्रयोग दुकानों, कार्यालय, स्कूल और पर्सनल काम के लिए किया जाता है। जनरल पर्पस, नाम से पता चल रहा है सामान्य कार्य हेतु। ठीक है, सामान्य कार्य क्या होते हैं, जो डेली यूज में जो लाए जाते हैं वही क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है कि किसी विशेष कार्य के लिए यूज होते हैं, कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक महंगे होते हैं ये, सबसे पहले तो ये है। ठीक है, विशेष कार्य के लिए
तैयार किए गए हैं, साथ में क्या है अधिक महंगे, एग्जाम में आता है, एक्सपेंसिव की फॉर्म में भी आता है ना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो सुन लो, मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध एवं अंतरिक्ष आदि विज्ञान में होता है। यानी कि जो वेदरिंग, वेदर फोरकास्ट के लिए होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है, साथ में वॉर यानी कि क्या है स्थिति, उसके लिए होता है, साथ में अंतरिक्ष यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स जो यूज़ करते हैं उनके लिए वो क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। हालांकि अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होंगे, बट स्पेशली ये किसके लिए बनाया गया था, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर पर्पस के यानी कि जो भी इन जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्लीट हो गया, फिर आता है क्या, साइज और वर्क के आधार पर, यानी कि साइज क्या है इनका, ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, इस तरह से हैं, तो इस हिसाब से क्या क्या है, जैसा कि फर्स्ट में ही हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, तो ये डिफरेंट, और वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया, तो ये 5 प्रकार का कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसमें आगे क्या है अभी देख रहे हैं। पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले तो डेट याद करो कि कब बनाया गया, इस तरह से दिखता है, साथ में बनाया कब गया है ये, तो 1970 में। कब आया है माइक्रो कंप्यूटर, 1970 में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यह सिंगल यूजर सिस्टम है, यानी कि केवल एक व्यक्ति यूज कर सकता है, एक व्यक्ति सिंगल, देखिए यूज़र के हिसाब से क्या होता है, कोई कोई मल्टीपर्पज़ होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, ये मतलब कि डेप्थ नॉलेज है, उतना ज़्यादा आपको जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कल का यदि लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मल्टीटास्किंग और मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि बहुत सारे कार्य करने में यदि कोई सक्षम है वो मल्टीटास्किंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि ये जो है सिंगल यूज़र सिस्टम है और इन कंप्यूटर के सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। क्या है माइक्रो कंप्यूटर, कल भी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए हैं। क्या यूज़ हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, याद रखना आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर। और ये क्या है, सिंगल यूज़र है, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यह वजन में हल्के होते हैं, ठीक है, लाइट इन वेट। फिर क्या है, एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं, नॉट सो एक्सपेंसिव, ठीक है। फिर क्या है, इन कंप्यूटर का उपयोग घरों में एवं छोटे व्यवसाय में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो याद करना है वो क्या है आपको, कि ये सिंगल यूजर सिस्टम है, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग आपको क्या याद करना है, सिंगल यूजर है। सेकेंड थिंग माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है इसमें, ठीक। फिर उसके बाद ये हल्के होते हैं। फिर क्या है, सस्ते हैं, लाइट इन वेट, नॉट सो एक्सपेंसिव। फिर इनका उपयोग कहाँ होता है, घरों में और छोटे व्यवसाय में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इनको क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटे होते हैं। मेन फ्रेम आगे हम देखेंगे, बट ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि ये इतने छोटे होते हैं कि इवन मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके सीपीयू में क्या क्या लगा रहता है, ये याद रखना है। तो रैम रहता है, ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। रोम रहता है, रीड ओनली मेमोरी। फिर ये तो आप लोग पता ही होगा, मोबाइल चलाते हो तो रैम रोम तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, इंटरकनेक्टिंग वायर्स होते हैं, मदरबोर्ड होता है, ठीक है। इतनी चीज़, यानी कि पार्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये वो बताया गया है। सीपीयू होता है, रैम रोम होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, इंटरकनेक्टिंग वायर्स और मदरबोर्ड होता है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक अलग से ही कंप्यूटर है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर को भी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये बताया गया था, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर का पूरा नाम मैंने आपको क्या बताया, IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर। क्यों बोला गया है IBM, क्योंकि IBM द्वारा निर्मित है, इसी वजह से, ठीक है।
तो पर्सनल कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है यदि आता है तो IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पर्सनल कंप्यूटर आप लोग सब जानते ही होंगे शायद इसको, ठीक है। तो क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और टैबलेट। पाम टॉप जो होता है ना वो आपकी हथेलियों की जैसा ही होता है, यानी कि इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली जैसा होता है, ठीक है, वही होता है पाम टॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है ये कि इसका उपयोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यानी कि बड़े कार्यों के लिए होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है उसको देख लो। क्या है, यूनिक्स बेस्ड सन, कॉम्पैक्ट और SGI वर्क स्टेशन, ठीक है। इसे उतना ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं है, इसीलिए इसको इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर क्यों यूज़ होते हैं, नाम से पता चल रहा है मिनी, छोटा सा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, तो सरकारी कार्यालयों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं। कहाँ, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड बिग कंपनीज में इसका यूज होता है। किसका, मिनी कंप्यूटर का। और क्यों यूज होता है, क्योंकि एक ही साथ जिससे कई यूजर एक साथ लॉग इन कर सकें, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में क्या होता है, अलग अलग बहुत सारे लोग हैं और सबको अपना अपना कंप्यूटर चाहिए, तो एक साथ लॉग इन कर सकें, इसलिए मिनी कंप्यूटर्स यहाँ यूज होते हैं सरकारी कार्यालयों और बिग ऑफिस में, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसों में इनका यूज होता है मिनी कंप्यूटर्स का। फिर आता है, लेकिन जब ये वहाँ यूज होते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, घरों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। घर में क्या है, मतलब कि घरों में अब इतने सारे लोग तो नहीं एक साथ लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता है तो सुन लो, क्योंकि इनके हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बहुत बड़े होते हैं और बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज किए जाते हैं घरों में, ये इसलिए यूज नहीं किए जाते क्योंकि इनके हार्डवेयर जो नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हम घर में यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, उसकी तुलना में इनके हार्डवेयर बड़े होते हैं, साथ में बहुत महंगे होते हैं। और हम क्या सोचते हैं, मतलब नॉर्मली एक व्यक्ति क्या सोचता है कि कुछ भी चीज़ हम खरीदें तो वो किफ़ायती रेट में हमको मिल जाए, इतनी महंगी चीज़ें नहीं ले रहा है ना व्यक्ति। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमको ये समझना है कि घरों में इसका उपयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या है, जबकि इनका प्रयोग कहाँ होता है, डेटाबेस को सेव करने के लिए और कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कारण के, एकदम नॉर्मल पॉइंट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर यदि एग्जाम में आता है कि क्या है तो PDP-8 है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर क्या है तो PDP-8, नाम याद रखना है ना, PDP-8 जो है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। जो कि कब आया है, ये इसका विकास कब हुआ, यानी कि डेवलप कब हुआ है ये, तो ये डेवलप हुआ है 1965 में, ठीक है। और कितना बड़ा था ये, आपके फ्रिज के बराबर, किसके बराबर, एक फ्रिज के बराबर इसका, यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो साइज है वैसा ही साइज इस मिनी कंप्यूटर का था। और इसकी कीमत, एकदम नॉर्मल पॉइंट है ये, इसकी कीमत इतनी रही होगी, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। बनाया किसके द्वारा गया, तो किसके द्वारा आया था ये, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। आपको याद क्या करना है यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। जो मैं बोलती हूँ ना उसको ज़्यादा ध्यान से सुना करो, ठीक है। क्या है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, यदि आपसे पूछते हैं तो आंसर होगा आपका PDP-8, ठीक है। आया कब, 1965 में आया। किसके द्वारा बनाया गया, तो DEC के द्वारा बनाया गया। और DEC क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। बस ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एग्जाम्पल क्या है मिनी कंप्यूटर के, ये यहाँ पे बताया गया है। तो एग्जाम्पल्स हैं DEC, PDP और WAX सीरीज, फिर कंट्रोल डेटा CDC 160A एंड CDC 1700, फिर आता है डेटा जनरल नोवा। आई नो कि ये इतने सारे हैं तो आपको लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, बट स्टिल ये ही आपकी थ्योरी पार्ट्स हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है ना, वो मैं MCQ प्रैक्टिस में आपको ज़रूर बताऊंगी, बट आपको थ्योरी भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या आता है, Honeywell Bull DPS 6000 series for IBM mid range computer. Again I am telling you कि
ऑब्जेक्टिव ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो ऑब्जेक्टिव किया है और वही एग्जाम में आ जाए। और यदि आपने थ्योरी पढ़ा है ना, यदि आपका एक बार बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा देखिए। और जो कंप्यूटर की सीरीज़ चलाई जा रही है उसको ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि आज तक यूट्यूब में किसी ने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है और इसकी वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिए और देखिए। आगे देखते हैं। आगे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर में मेन फ्रेम का बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में क्या बताया गया है, पहले तो ये दिख ऐसे रहे, ये देख लो, ठीक है। इसमें क्या है, सर्वर कंप्यूटर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, सर्वर कंप्यूटर के रूप में ये कार्य करते हैं। फिर क्या लिखा है, इनका प्रयोग अगेन बड़े कंपनी और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा में डेटाबेस रखने के लिए किया जाता है। इसकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। देखिए, मिनी कंप्यूटर का यूज़ क्या बताया गया, मिनी कंप्यूटर का यूज़ बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होता है और बिग कंपनीज में यूज़ होता है। गवर्नमेंट ऑफिस और बिग कंपनीज में यूज़ होता है। बट अगेन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर तो ऐसे हैं कि जिनके पास जो कार्य क्षमता है वो इवन मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। बस देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, साइज के हिसाब से और वर्क के हिसाब से इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना। टाइप्स किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, साइज एंड वर्क के हिसाब से। तो बस वही बताया गया है कि कौन सा कैसा साइज है और उनका क्या काम है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, जैसा कि इसमें एक साथ हजारों यूज़र कार्य कर सकते हैं, यानी कि इसकी मेमोरी क्षमता कितनी है, 24/7। ठीक है, यानी कि इतनी, अभी क्या बताया गया, इनकी मेमोरी क्षमता अधिक है, बट वो कितनी है ये बताया गया, 24/7 इनकी। इसका हार्डवेयर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर भी यहाँ पे आया। फर्स्ट थिंग देखिए, लिखा क्या था, सर्वर कंप्यूटर के रूप में काम करता है। जब ये सर्वर है तो इनका क्लाइंट भी होगा। तो क्लाइंट क्या है, इसके माइक्रो कंप्यूटर्स इनकी क्लाइंट है। यानी कि इनका ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनमें माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ होता है। किसके तौर पर, क्लाइंट। एग्जाम में यदि आता है कि माइक्रो कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में किस कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, तो आपका आंसर बनना चाहिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर होते हैं। कितने प्रोसेसर होते हैं, 2 प्रोसेसर्स। ठीक है, 2 प्रोसेसर होते हैं। और वो कौन कौन से, पहला है मेन प्रोसेसर और दूसरा कौन सा है, सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर। क्या है, पहला फर्स्ट क्या है, मेन प्रोसेसर, और दूसरा कौन सा है, सिस्टम। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, दूसरा कौन सा, सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर। जो ये सिस्टम असिस्टेंट डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से ले जाता है, या मेन प्रोसेसर की तरह डेटा को प्रोसेस नहीं करता। देखिए, यहाँ से आपको समझना है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें 2 प्रोसेसर होते हैं। पहला जो है उसका नाम है मेन प्रोसेसर और दूसरा क्या है, सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर। ठीक, जो मेन प्रोसेसर होता है, नाम से पता चल रहा है ना, प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेस करता है और आउटपुट दे देता है। ठीक है, यानी कि जो ये मेन प्रोसेसर है वो क्या करने के लिए यूज़ होता है, प्रोसेस करने के लिए होता है। लेकिन जो सिस्टम असिस्टेंट होता है वो क्या करता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं करता। क्या करता है, प्रोसेस नहीं करता। केवल काम क्या है इसका, किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से ले जाता है। बस इतना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, IBM 4381, फिर ICL 39, फिर CDC साइबर। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है सुपर कंप्यूटर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में क्या है, सुपर कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है सुपर स्पीड से जाओ, यानी कि बहुत तेजी से कार्य करता है ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशली किस पर्पस में यूज़ होता है, तो साइंस और इंजीनियरिंग में कि प्रॉब्लम को हल करने में यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करने में सक्षम होता है, डेटाबेस, बड़े बड़े डेटाबेस को संभालने में सक्षम होता है। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है ये सुपर कंप्यूटर।
फिर ये आई हो आपने सब में आपने अभी पीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो आपने ये टॉपिक को कवर अप तो किया ही होगा, ठीक है। इसमें एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग होता है। हम नॉर्मली अपने पीसी में क्या यूज़ करते हैं, केवल एक ही सीपीयू का प्रयोग करते हैं, बट सुपर कंप्यूटर क्या करता है, एक से अधिक सीपीयू का प्रयोग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी गति अधिक होती है। तो ये नैनो सेकेंड्स में जब गति अधिक है तो ये नैनो सेकेंड्स में ही कठिन से कठिन समस्या का हल करने में सक्षम है। ये एकदम जनरल पॉइंट है, बट स्टिल एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं ये किस में कार्य करने में सक्षम है, तो नैनो सेकेंड्स में, ठीक है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। बहुत महंगे होते हैं, याद रखना है ना, बहुत महंगे होते हैं और आकार में भी बहुत बड़े होते हैं, अधिक क्षमता वाले होते हैं, ठीक है। बिग इन साइज, हाईली एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये कार्य क्या करते हैं, ठीक है। तो कार्य में आपको समझना है, ये कार्य करते हैं अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है, जैसे कि अभी जो भी प्रेजेंट डे यूज़ हो रहा है, मौसम विज्ञान यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग, जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो किसकी मदद से होता है, सुपर कंप्यूटर्स की बताया गया। फिर इन हाई रेजोल्यूशन और एक्शन मूवी बनाने के लिए जो भी अभी एनिमेशंस ये सब हो रहे हैं, एक्शन मूवी, ये सब कहाँ से आती हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके, ठीक है। युद्ध के लिए इनका प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर्स का, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। तो परम 8000 ये क्या है, इंडिया द्वारा निर्मित फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। क्या है, परम 8000 इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर आता है IBM समिट, फिर है सनवे, ताइहू लाइट, फिर NUDT तानहे 2, फिर क्रे HPE पिस्डेंट और क्रे HPE ट्रिनिटी। ये इतना ज़्यादा याद नहीं भी होगा ना तो नो प्रॉब्लम, क्या क्या आपको याद रखना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। वो ये है कि आपको फर्स्ट थिंग क्या याद रखना है, परम 8000 ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। और साथ में फुगाकू, फुगाकू जापान का जो अभी प्रेजेंट डे है, फुगाकू है ना, वो जापान का कंप्यूटर है। कहाँ का है, फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ये जो अभी फर्स्ट नंबर पे यानी कि कैटेगरी पूरी डिवाइड्स है, तो जापान का फुगाकू फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर उसके बाद क्या आता है, IBM समिट, जो कि ये कहाँ का है, USA का है। कहाँ का है IBM समिट, नाम से पता चल रहा होगा ना आपको। IBM हमने कल देखा था, IBM कहाँ का है, अमेरिका का है, तो IBM समिट कहाँ का है हुआ, ये अमेरिका का है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको याद रखना है वो क्या है, आपको याद ये रखना है कि परम शिवाय ये इंडिया में ऐसा ये सुपर कंप्यूटर है जो इंडिजीनियसली असेंबल्ड किया गया है, यानी कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिया द्वारा, यानी कि मेड इन इंडिया आप समझ सकते हैं। मेड इन इंडिया क्या है, मेड इन इंडिया है ये, कौन, परम शिवाय। और कहाँ पे इंस्टॉल्ड किया गया है, तो ये आपको याद रखना है IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो IIT BHU। फिर उसके बाद आता है परम शक्ति, जो कि कहाँ है, IIT खड़गपुर में इंस्टॉल किया गया है। फिर आता है परम ब्रह्म, वो कहाँ है, ISER पुणे में। फिर आता है परम युक्ति, जो कि बेंगलुरु में। फिर आता है परम संगणक, जो कि IIT कानपुर में इंस्टॉल किया गया है, मतलब यहाँ पे ये प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। आपको नेम डेटा है, अब डेटा को अब मैं कैसे आपको बताऊं, तो आपके सामने बस मैं केवल दिखा सकती हूँ कि ये है और आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग जो आपको याद करनी है, ये अभी लेटेस्ट
फेब 2022 की ये न्यूज़ है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सीजी व्यापम जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको ये जानना है कि परम प्रवेग, क्या परम प्रवेग इंडिया के द्वारा, इट्स ऑल्सो लार्जेस्ट इन एन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अभी सबसे बड़ा जो यदि अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटर यदि कहीं इंस्टॉल किया गया है, तो उसका सबसे पहले नाम जान लो, तो वो परम प्रवेग है। और कहाँ पे ये किसके द्वारा निर्मित है, तो सबसे पहले हमारी केंद्र सरकार की एक जो मिशन चल रहा है उसका नाम है, एज इट इज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी ऐसे ही याद रखोगे आप लोग, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम प्रवेग जो है बनाया गया है। और इसमें मिनिस्ट्री कौन कौन सी काम कर रही है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें काम कर रही हैं साथ में, ठीक है। और ये क्या है, परम प्रवेग, जो इसका स्पीड पूछा जाता है कि क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी आपको याद रखना है, परम प्रवेग पीपी से आप लोग याद करना, पेटाफ्लॉप्स में है इसकी कैपेसिटी, यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स पूछा जाता है, इसीलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप किसके बराबर होता है, तो पेटाफ्लॉप जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लॉप का तो पहले फुल फॉर्म याद रख लो क्योंकि आता है एग्जाम में, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, किसका फुल फॉर्म है, फ्लॉप का, ठीक है। लेकिन परम प्रवेग की टेंडेंसी कितनी है, तो परम प्रवेग की टेंडेंसी जो आपको यानी कि कैपेसिटी आपको जो याद रखनी है वो ये है कि देखिए 1 पेटाफ्लॉप इक्वल्स टू 1000 ट्रिलियन, क्या 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स होता है, क्या होता है, 1 पेटाफ्लॉप्स इक्वल्स टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स, और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 1000 टेराफ्लॉप्स, क्या इसी को, ये जो लिखा है ना, इसी को हम बोल सकते हैं टेराफ्लॉप्स, 1000 ट्रिलियन की जगह आप टेराफ्लॉप्स भी बोल सकते हो। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, और आप क्या बोल सकते हो कि 1 पेटाफ्लॉप इक्वल्स टू, यदि ये सब कुछ नहीं बोलना है तो आपको बोल देना है क्वाड्रिलियन, क्या बोलना है, क्वाड्रिलियन। ये जो यहाँ पे इतना कुछ लिखा है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये वही है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि परम प्रवेग जो हाल ही में इंडिया भारत सरकार द्वारा इंस्टॉल किया गया है, और कहाँ इंस्टॉल किया गया ये भी याद रख लो, तो IISc बेंगलुरु में, कहाँ, IISc बेंगलुरु में इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, इंस्टॉल किया गया है, और इसकी कैपेसिटी है 3.3 पेटाफ्लॉप। बार बार बोल रही हूँ जिससे आपके दिमाग में स्टोर हो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बस ये वही है कि किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, मिशन कौन सा है, तो नेशनल कंप्यूटिंग मिशन है। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो CDAC के द्वारा, और CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे ये हिंदी में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको हिंदी में लिख करके नहीं देगा, इंग्लिश में ही देगा, CDAC, आज सिंपल, यानी कि आपको केवल इतना ही लिख करके देंगे, वो भी है ना, इसका हिंदी नहीं बनाने की कोशिश करो, एज इट इज़ जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। आई होप कुछ आपको क्लियर हो रहा हो। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।